नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 के साथ और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान किसके हाथ में होगी? जैसे जैसे आने वाले चुनाव और राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चाएं भी तेज होती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में नए नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें, बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार राजनीति के केंद्र में रहे, लेकिन अब सियासी चर्चाओं में यह सवाल उठने लगा है कि अगर भविष्य में नेतृत्व बदलता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। खासकर बात यह है कि इस बार चर्चा में केवल अनुभवी नेता ही नहीं बल्कि नए चेहरे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा हैरानी उस समय हुई जब लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी सियासी चर्चाओं में उछलने लगा। अब मैथिली ठाकुर अपनी सुरीली आवाज और लोकगीतों के लिए देश भर में मशहूर है। हालांकि उन्होंने सक्रिय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन सोशल मीडिया और युवा वर्ग में उनकी लोकप्रियता काफी अधिक है। ऐसे में कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानते हैं कि अगर किसी पार्टी को युवा और संस्कृति पहचान के साथ नया चेहरा पेश करना हो तो ऐसे नामों पर भी चर्चा हो सकती है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी और बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का भी नाम सामने आ रही है। आपको बता दें, चर्चा में है श्रेयसी सिंह। पहले ही राजनीति में सक्रिय है और जमुई से विधायक भी रह चुकी है। खेल की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया और राजनीति में भी उनकी छवि एक युवा और मजबूत महिलाओं नेता की मानी जाती है। ऐसे में उनका नाम सामने आना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन पूरी तरह असंभव भी नहीं माना जा रहा है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में अक्सर बड़े और अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जानी जाती है। इसका उदाहरण हाल ही में कई राज्यों में देखने को मिला। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ में भी बीजेपी ने ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जो पहली बार विधायक बने थे या जिनके नाम की पहले ज्यादा चर्चा नहीं थी। तो आपको बता दें, इसी वजह से अब बिहार की भी राजनीति में भी यह कसाए लगाए जा रहे हैं। पार्टी किसी नए और चौंकाने वाले चेहरे को सामने ला सकती है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि पार्टी पिछड़ा वर्ग और महिलाओं पर बड़ा दांव खेल सकती है। बिहार में महिला वोटर की संख्या काफी ज्यादा है और पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक साबित हुई है। आपको बता दें, इसी संदर्भ में कुछ चर्चाओं में धर्मशिला गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी पार्टी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जरूर है कि अगर पार्टी सामाजिक समीकरण साधना चाहती है तो किसी महिला चेहरे को आगे कर सकती है। लेकिन बिहार की राजनीति में महिला नेतृत्व का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है। अगर किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यह राज्य की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, जिससे महिला मतदाताओं को भी एक मजबूत संदेश जा सकता है कि राजनीति में उनकी भागीदारी और नेतृत्व दोनों महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हालांकि फिलहाल यह सब सियासी चर्चाएं और कयास ही है। किसी भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं उससे इतना जरूर साफ नजर आ रहा है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें, अब बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन नए नाम और नए समीकरण सामने आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, क्या नीतीश कुमार के बाद कोई अनुभवी नेता मुख्यमंत्री बनेगा या फिर राजनीति में एक
बिल्कुल नया चेहरा उभर कर सामने आएगा। अगर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ की तरह यहाँ भी चौंकाने वाला फैसला लिया तो बिहार को पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिल सकता है जिसकी कल्पना आज कोई नहीं कर रहा है। आने वाला वक्त तय करेगा कि बिहार की सत्ता की कुर्सी पर अगला चेहरा कौन होगा, अनुभव का या फिर सरप्राइज का। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।